अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ शहबाज खान। रेलवे स्टेशन हम इस वक्त मौजूद हैं और रेलवे की सनत के साथ मुंसलिक कुली जो हैं उनकी ज़िंदगियों में महंगाई को लेकर, बाकी उनकी ज़िंदगियों के अपने ज़ाती मसाइल को लेकर, फैमिलीज़ के मसाइल और इन सारी चीज़ों के बैग पे जब इकनॉमिक हब नहीं होता, आपके पास मईशत नहीं होती और रीढ़ की हड्डी की तरह की मईशत नहीं होती, तो फिर आप जुगाड़ करते हैं, गुजारा करते हैं, सारा दिन टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है, जो मालिक ने रोजी देनी लभी जाती है। ट्रेनों का बेड़ा सारिया का गया, कोई ना ट्रेन चल रही ना को आ ना जा रही, वो फैसलाबाद नूं, को नारोवाल नूं ते कोई पिंडी दी ट्रेनां ने। असी मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, असी अपने बच्चों का पेट भी तो पालना ही है ना। साड़ी किहड़ी कोई तनख्वाह है? साड़ी तनख्वाह तो है कोई नहीं, असी बच्चों का पेट भी पालना, बस अल्लाह के आसरे चल रहे हैं। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है, मैंने चट्ठा कहते हैं लोग स्टेशन से। चट्ठा साहब, हाँ, किस इलाके से हैं आप? मैं सरगोदेगा और मैं कम से कम 37 साल का कुली हूँ यहाँ पे। हाँ, सीनियर कुली, बहुत सीनियर। 37 साल तो बहुत कम होंगे जो लोग होंगे, हैं कुछ और कम से। मैं जबगा स्टेशन पे आया हूँ, मैं अपना 5वीं बाज पढ़ता थी। वो अपने घर के कोई हालात 100 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई 100 वाधा घाटा ਹੁੰਦਾ। मैं स्टेशन से आ गया, जो मैं स्टेशन से आ गया तो मेहनत मजदूरी करते रहे, अल्लाह पाक रोजी देता। चट्टा साहब, मुझे लग रहा है वो घर से लड़के आ गए थे। और हुआ क्या था, वाकया तो बताएं। लड़ना की सी, नलायक सी, पढ़े नहीं गए, वो स्कूलों मास्टर मारते सी, 100 वाधा घाटा ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਰੀਕੀ ਜਨਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मास्टर कौन था? वो है जी एक 32 ਚੱਕ ਦਾ। क्या नाम था? ਉਹਦਾ सैफुल्ला। रियाजी पढ़ाते थे? वो इंग्लिश पढ़ाना, रियाजी पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना, सारा कुछ ही, सारा कुछ पढ़ाते सी। तो सोटी रखते थे चमक पास? मैं कहना चंड मारता सी, बंदे दे कंन कट दिंदा सी। 3-3 दिन बंदे नूं होश नहीं सी आंदी। अच्छा चट्टा साहब, हाँ जी, चपेड़ मारते थे और मैं कहना 3 दिन कंन दुखते रहंदे सी। 3 अल्लाहु अकबर। वो मास्टर फिर इदां ही हुंदे ने। आपको मार पड़ती थी फिर रेगुलर ही? रेगुलर हो डेली मार पैंदी सी, कोई एक दिन पैंदी होवे तो खैर है। अच्छा चलो जी, स्टेशन वाले बारे नूं आ जाओ। नहीं तो किस वजह से मार पड़ती थी आपको? खुदा दे बंदे, वो बंदा नलायक होवे, जो बंदा पढ़िया लिखा ना नलायक होवे, उन्हें धक्के ही खाने हैं। हूँ जो असी पढ़े लिखे होंगे, असी भी किसी गौरमेंट के मुलाजम होंगे। गौरमेंट अंग्रेजी समझ नहीं आती थी आपको, या पढ़े नहीं आते थे, क्या चक्कर था? कुछ भी समझ नहीं आता था? सारा कुछ नहीं सी आना। हो सकता है चट्टा साहब आपको प्यार से पढ़ाया जाता तो आप पढ़ना शुरू हो जाते, लेकिन वो मास्टर साहब प्यार से नहीं पढ़ाते थे, वो तो आप बता रहे हैं। बस ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ होना कोई है ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई काम। खौफ की वजह से भी बहुत सारे लोग पीछे हट जाते, पीछे हट जाते हैं। स्कूलों के बच्चों का आपने रात को फिर स्टेशन पे आने का फैसला कर लिया घर छोड़ के? मैं क्या छोड़ो पर फारक करो, देखी जाएगी। घर से भाग गए? हाँ, मैं क्या चलो स्टेशन थे। तो घर वालों को क्या बताया? घर वालों को मजदूरी करने जा रहे हैं। अब्बा ने रोका नहीं? रोकया, उन्होंने क्या रहने दे, छोटी उम्र च कितने जाना। मैं क्या नहीं, कोई नहीं, गल खैर है, अल्लाह नबी वारस है, जो अल्लाह पाक करदा बेहतर करदा, कोई नहीं, गल खैर है। आप इतने छोटे सी उम्र में इतने सियाने थे कि अब्बा जी को तसलियां दे रहे हैं? आप तो फिर देनी ही पैंती, मजबूरी थी। उन्होंने कौन तसलियां देनियां सी? वो मास्टरां दी वजह तो तसलियां दिंदे सी भी उधर ना कितने मुसीबत खाना साड़ी जान बन जाए। हाँ, यह तो असल गल है। अच्छा, तो अब्बा जी नहीं मारते थे? वो तो कुछ नहीं कहते थे? नहीं, उन्होंने की कहना, गुजारा वो खैर थी, वो कोई मसला कहते खैर अल्लाह वारस, कोई नहीं, गल खैर ही है। वो पूरे पिंड को ही मारते होंगे फिर मास्टर साहब? वो तो एक पिंड दे विच अपना एक पिंड दे विच आहो 2 स्कूल सी, तो एक पिंड में 3 स्कूल सी। उत्थे जेड़े भी स्कूल जाओ वही काम हुंदा उत्थे। तो आपके जो क्लास फेलोज थे चट्टा साहब, उनमें से कोई पढ़ा लिखा भी निकला, को आगे बढ़ा? मैं कहना सानू लोग तरक्की कर गए ने, काम असी उत्थे तो उत्थे ही रह गए। लोग उन्हीं मास्टरों से देखे तालीम हासिल करके कहाँ के कहाँ निकल गए। वो ट्यूशन पढ़ते रहते सी, उन्होंने दे नाले माँ प्यो पढ़े लिखे ही है सी, भरा भी पढ़े लिखे जी। वो बंदा जो बच्चा घरों आता, स्कूलों आता तो 100 वाधा घाटा होंदा, वो फिर बच्चे अपने पढ़ाते ना। आपको उस्ताद जो थे उनकी शक्ल याद है अभी तक? मैं कहना भुलदी नहीं उन्होंने, वो तो रोज क़यामत वाले दिन तक नहीं भुलनी। रोज क़यामत वाले दिन तक नहीं भुलनी वो शक्ल का। मेरे अल्लाह, आप कह रहे हैं कि वो नहीं भूल सकती? मैं कहना मास्टर साहब ख्वाब में आए हैं, ख्वाब में आके ख्वाब च गई आना, मैं बस मुड़ के मत्थे नहीं लगा उन्होंने, कभी नहीं मत्थे लगे। तौबा करो, मैं गली गुजरते नहीं होंगे आप? मैं कहना उधर मुड़ के मैं दुआ सलाम कभी नहीं लिया अज तक। मास्टर साहब का हुलिया किस तरह का था, समझाएं जरा। क्लीन शेव सी, क्लीन शेव, मंत्र जे करदा सी, क्लीन शेव सी, मंत्र जे करदा सी। तो ओदा नाम सी बट्टा। वो
ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮੰਦਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੜਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ, तो कई कन्ना जो खून भी निकल जाता थी। उस्ताद तो टीचर ही होता है ना चड्ढा साहब। चलो कोई नहीं गल। तो मुझे बताएं चड्ढा साहब कि अभी स्टेशन पे क्या क्या आपको मसाइल सामना करना पड़ता है? असी देखो भाईजान, असी ट्रेन के मजदूर आदमी हाँ, ये ट्रेनां साड़ियाँ बंद हो गई। साद रफीक ने, जो साद रफीक मिनिस्टर साडा बहुत अच्छा और नाइस आदमी है, लेकिन हुण एक सवेर नूं फैसलाबाद वाली जाती है, तो एक हुण जानी 6:45 बजे, एक सुबह 7 बजे जाती पिंडी, तो एक 4:30 बजे जाती है, तो एक 6 बजे जाती है। यह ट्रेनां जांदियां, ठीक है। तो हुण मुड़ के एक रात नूं जानी 12:30 बजे पिंडी वाली, एक जानी मूसा पाक। जिस दिन मिनिस्टर साहब ने ना, मिनिस्टर साहब दे साद रफीक दे जिस दिन दिमाग ने काम कर लिया ना, उस दिन ट्रेनां चल जानियां। वो कैसे समझ नहीं आई बात? तुहानूं गल दी समझ नहीं आई, मैनूं सारी समझ है। मुझे बताए ना, मुझे तुहानूं दसना। जिस दिन मिनिस्टर साद रफीक ने ना, वो तारक लतीफ डोगर नहीं, तारक लतीफ डोगर, ये कौन है? ये अपना साडा डिप्टी DSC। हाँ हाँ, क्लीन शेप, इन्ना ईमानदार, याद है, मुझे याद है, इन्ना ईमान, पहले भी इनकी टीम में था। हाय 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 हाय, मैं तो कहना जिथे वह पैर उसे अल्लाह खैर। जिदन वो स्टेशन से आ गया ना, उदन देखो काम सीधा हो जाना। इंज काम सीधा होना, जिवें दरिया च पानी नहीं आता, इंज काम सीधा हो जाना। वो तो मैं मेरे को ना वह कोई फोन नंबर है, ना कोई किसा ना कहानी। मैं उन्होंने कहा खुदा दिया बंदिया, तेरे को 2 मिनिस्टरियां ने, एक एयरपोर्ट की मिनिस्ट्री संभाली बैठा, एक स्टेशन की संभाली बैठा, तू उन्होंने अपना डिप्टी DS नूं बुला, तारक लतीफ डोगर नूं, अपना रेल तो चले साड़ी माड़ी मोटी। सवेर का मोटिया मैं 150 रुपया कमाया टोटल। अल्लाह अकबर। चड्ढा साहब हूँ 150 इस कदर बुरा हाल? 150 रुपये जो खाना की तो बचाना की। 150 में तो कुछ भी नहीं है। हाँ अल्लाह बार से ए हुण एक बंदा आया नहीं मोटरसाइकिल से, वो सानू 2-2 छापर बिरयानी दे के, एडी बोटी सी विच, एडी बोटी 2-2 छापर सानू सारे कुलियां दे के गया। उन्हें मुसाफिर किसी ने दिता, उन्हें कहा सिर्फ लाल बर्दियां देने ने। बंदे किहड़े आए ने? 25-30 तो बंदे सारे स्टेशन थे। चड्ढा साहब, आप जिंदगी के बारे में जब सोचते हैं तो आपको लगता नहीं कि ये और अंदाज में भी गुजर सकती थी, लेकिन आपने सारी जिंदगी और कुली गुजार दी। हाँ स्टेशन मतलब सारी जिंदगी स्टेशन से कर दी। अच्छा जे बाहर भी मैं किते उधर भी होंदा तो मैं कहड़ा मिनिस्टर लग जाना सी, जब कोई MP बन जाना सी। बड़े बड़े तालीम के बगैर लोग आगे निकल गए, तालीम अमीर लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता नहीं हैं। और भाई इमरान खान की हुकूमत सी ना, इमरान खान की हुकूमत सी, वो बंदा ठीक सी, वो बता वो दलेर ग्रेट आदमी सी, वो किसी हुकूमत तो नहीं डरदा, ना बाहरले मुल्कों तो कदे कितों। मैनू तो पता नहीं, मैं तो अनपढ़ बंदा। मैंने एक बंदे ने गल सुनाई, उन्हें कहा चट्ठे वो अमेरिका जाके कोई तकरीर हुई सी, उन्हें 36 मिनट तकरीर की थी उत्थे। तो जिन्ने मुल्क के वजीर आजम वजीर आला आए सी ना, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 3 मिनट, किसी ने 6 मिनट। इमरान खान के दौर में रेलवे का क्या हाल था, क्या बेहतर थी, और उनके मिनिस्टर कैसे थे? हाँ नहीं वो भी ठीक सी, लेकिन वो मिनिस्टर जो साद रफीक है ना, ये मिनिस्टर बड़ा ठीक है, A1 ग्रेट आदमी है। वो कैसे, क्या ऐसा है? वो भाई वो मैं तेन असल गल दसा, जेडे पिछले 5 गुस्से वाले हैं इस वजह से? नहीं 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 नहीं, वो तो गुस्से नहीं कर। हुण जिवें मैं तुहाडे कोल नहीं बैठा, वो मिनिस्टर साद रफीक साडे को बेंच लगे हुंदे सी, बेंच भी लोकी चुक के लै गए ने। वो साडे को कुलियां को आके बह जांदा सी, किसी ने पुछदा चाह पीनी है, बोतल पीनी है, की खाना पीना, की तुहाडे हालात ने, वो साडी सारी अपना कैद करदा सी। असल जेड़ा बंदा ना, असल बंदा जिन्हें रेल नूं चलाना है, वो हैगा तारक लतीफ डोगर, डिप्टी DS। वो पता जिथे भी है, मैंने हुण पता नहीं सानू जिथे भी है। आप कह रहे हैं कि साद साहब उसको ले आए टीम में वापस? हाय हाय, बेसिकली आपका नुकता ये है ना? हाँ मेरा असल मकसद यही है। वो मैं अपने वास्ते नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान वास्ते कह रहा, क्योंकि मैं बहुत पुराना कुड़ी, मैनू पता। वो जो स्टेशन से आंदा ना, वो हफड़ा दफड़ी पाਉਂਦਾ, वो ईमानदार और दयानदार बंदा। वो कहता यार खुदा दे बंदे, गवर्नमेंट को तनख्वाह जो लेंदे हो। चड्ढा साहब, कुलियों को बेनिफिट कोई मिल रहा है, कोई इलाज मुआवजे की सहूलत, बच्चों की तालीम फ्री की सहूलत, कुछ ऐसा है? ये तो अल्लाह ने करना, इन्होंने की करना, कोई चक्कर ही नहीं है। इन लोगों की आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इन्होंने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं ना, बेचारियां ने साडे वास्ते की करना सी। चलो मैं कहना कम से कम गड्डियां तो चलदियां रहन,
ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ 200 500 600 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। इन आपकी जो वर्दियां हैं ये इस तरह के कितने जोड़े हैं आपके पास? ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਜੋੜੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, 2 ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਫ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਧੋਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਫਿਰ कितने बच्चे हैं आपके? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। पढ़े हैं वो भी? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ, ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਵਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰ ਹੈ। फैमिली उधर सरगोदा ही है? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 200-300 ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਸ਼ੂਹੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਈ 100 ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ 100 ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। नहीं तो बच्चों को पैसे पूसे फिर कैसे क्या करते हैं? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, 4,480 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। 4,400 ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਖੈਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अगले महीने तार देवांगे। 1 महीना तो नहीं बत्ती कटने लगे। चड्ढा साहब, आपको खाने में क्या पसंद है जो आप शौक से खाते हैं, या रूह करता है कि यार मैंने खाना है ये वाला? वो मैं सिर्फ ना, मैं सुबह मैं कहना अल्लाह ताला कितों लस्सी का गिलास लभ जाए तो ਜਾਂ कोई दही लभ जाए तो सुक्की रोटी, बस यही मेरी सुबह की पसंद है। जी शाम की भी पसंद है मेरी, शाम की वो शाम की मेरी पसंद है भी चलो कोई दाल दूल फ्राई फ्रूई हो गई आ तवे ते, जिवें असीं पिंडां तां नहीं अपने फ्राई बंद कर लेंदे। चड्ढा साहब, गोश्त को नहीं लिफ्ट करवाते? खुदा दिया बंदे जो कोई पैसे नहीं लभदे, लिफ्ट कित्थों करानी? पैसे हों तो फिर खाएं। पैसे होण ते मैनूं हुण पैसे लभण तां मैं कहां यार मैं लक्ष्मी चौंक तजमा रक्शे ते बह के उत्थों जाके दिलगुर ते बनवा के लावां। सारी दुनिया भी तो खांदी है, असीं इंसान नहीं, असीं मुसलमान भी हाँ। छड़ नहीं दिल करदा दिलगुर दे खाण नूं। अपनी जेब भी तो वेखणी चाहीदी। जिस बंदे ने सुबह का 150 रुपया कमाया, हुण दिलगुर दे खाण जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। चलो अल्लाह नबी वारस है, कोई नहीं गल खैर। अच्छा, तो ये तो इधर कहाँ रहते हैं? ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-4 ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, 3:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ 3:35 ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੀ ਰੇਲ ਕਾਰ और मूसा पाक, ये 2 ही गड्डियाँ चला के तो फिर मैं सोना। ये रात कितने बज जाएंगे आपको सोते सोते? शायद जी कोई सवारी सोंदे की बजना, अल्लाह ने भी बात हूँ वो अपना वेखने। कोई मैं कहना कि पाते कोई 100-200 रुपया लभ जाए, मैं तो चक्कर ही पे हाँ। हूँ गड्डियाँ वेखनियाँ, कोई कितने को लभ जाएगा, वो तवे तो दाल दूल फ्राई करावांगे, खावांगे 2-3 रोटियाँ तो खा के चुप करके ठंडा पानी पी के सौ जाएंगे। अल्लाह वारस है। बहुत शुक्रिया आपका चड्ढा साहब, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, कितनी देर से हैं रेलवे पे? इधर सर 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल से? जी जी। क्या हालात हैं? हालात हूँ तो बस इससे चले, रेल बंद पई है तो यही गुजारा मजारा ही है। 100-200 रुपया लभदा, 8 बच्चे ना, किस ना गुजारा करिए। किराए ते मकान है मेरा, निके निके बच्चे ना, ये छोटे छोटे 5 बेटियां वड्डियां, छोटे बच्चे न, तो कोई हालात नहीं है सर। बहुत मुश्किल काम है। बिल इन्ने आ रहे हैं कि जिन्ना को हिसाब ही नहीं। 8 बच्चे कैसे पालेंगे भाई? बस सर देखो कि अल्लाह ताला पालदा पिया, हुण मैं तो कुछ कर नहीं सकता। इत्थे मजदूरी है कोई नहीं, 100-200 लैके जाइदा, 100-200 ना की बनदा, एक बच्चे का भी गुजारा नहीं है। तो बहुत मुश्किल पड़ा है काम। तो ये आपका जो सारा दिन कमाई का जरिया है वो 200 है लभदा है। तो गाड़ियाँ बंद ना, गाड़ियाँ चलनगियाँ तो फिर कोई काम चलेगा। कहाँ रहते हैं आप?
ये शादबाग अंबर रोड पम्मे। यहाँ से जाने का कितना किराया लगता है? 50 आन जान। 100 तो ये क्या? हाँ जी। और सिगरेट पीना है, चाय शाय पीनी सुबह से है। खाना क्या खाया? खाया- कितने बजे आ गए थे आप? सुबह 11 बजे आया। 11 बजे नाश्ता करके आए घर से? हाँ जी। क्या खाया था? रोटी बस खाए कार से। क्या पका हुआ था? रोटी पकी सी, नाल सालन थोड़ा जिहा अंडे आलू का बनाया। आलू अंडा बनाया? जी जी। साथ चाय वगैरह? चाय वगैरह बस। नाश्ता करके आ गए? नाश्ता करके आ गए। फिर 11 बजे से लेकर आप क्या खाया है? अभी तक कुछ भी नहीं खाया। 11 बजे से उस तरह चल रहे हैं? हाँ जी। सिगरेट फूक रहे हैं बस? बस सिगरेट फूक रहे, एक तो चाय पी रहे। सिगरेट तो भूख नहीं लगाती बहुत सारी? हाँ भूख तो लगाती है, फिर क्या करें, बच्चों लिए भी अपने सोचना, अपने लिए भी। वो सिगरेट की डब्बी भी 100 रुपए की डब्बी है, तो क्या गुजारा करे। सिगरेट लग गई है, ये पैड़ी बीमारी है। चाय कितनी पी है? 2 चाय पी है। 2 चाय। कितने की चाय है इधर से स्टेशन से? मैं तो 20 रुपए का दे दिंदा कप, उस तरह 30 रुपए की चाय का कप देता है। 40 ये लग गए आपके? हाँ जी। वो बोलता है चलो को तू माड़ा बंदा 20 रुपए दे दे। और अभी आपके पास कितने होंगे? 200-250 होगा बस? हाँ जी। वो भी 100 जाते हुए लग जाएगा? हाँ जी। 50 जानते लग जाएगा, 50 सुबह आने लगे फिर ले आने। तो ये हिसाब था। ये कैसे चीज़ें कैसे तब्दील होंगी, बेहतर कैसे होंगी? बेहतर सर ये ट्रेनें और हमारे जो जिम्मेदार ने वो अच्छे होंगे, उन्हें महंगाई घटाएंगे, फिर ही कोई अच्छा माहौल होएगा। ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। सब्जी लैन चल जाओ, वो सब्जी की लैनी है, टमाटर मिर्चें लैन चल जाओ तो वो ही नहीं पूरा होंदा। भी 100 200 300 वो ही बन जाता 100 रुपया दे टमाटर मिर्चां हरियां दा। ते सब्जी उत्थे की लैनी है? सब्जी तो 200 250 300 रुपया बन जाता। वो गई है 500 रुपये किलो गई है, किस तरह गुजारा करिए? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बच्चों की कितनी उम्रें हो गई? 8 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की मेरी हो गई है 15-16 साल की। वो तो पढ़ाया बेटी को? पढ़ाया भी नहीं है, ऐसे ही बारह स्कूल गई नहीं बेटी? गई है थोड़ा चेहरे बाद 5-6 पढ़ी है, वो उसके बाद कोई शरण नहीं। हटा लिया? जी। क्यों उठाया था? महंगाई बहुत है सर, खर्चा ही नहीं पूरा होंदा। अभी मेरे बच्चे ने ढा दिता स्कूलों। अच्छा, बाकी बच्चे छोटे? छोटे भी घर ही बाहर फिर। बेटा भी कोई नहीं पढ़ रहा? नहीं सर, ये कोई नहीं पढ़। कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं सर, स्कूल कैसे भेजो साहब, खर्चा हो ही नहीं पूरा होंदा ते कुछ बच्चों ਨੂੰ किस तरह स्कूल भेजिए, उन्हों की फीस कितों दईए। तो आप बेगम साहब से लड़ाई होती है? नहीं, हम लड़े तो नहीं है ऐसे कभी। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं सर। नहीं, इस बात से लड़ाई नहीं होती कि आप पैसे पूरे नहीं करते तो वो फिर लड़ना ही है उन्होंने? नहीं सर, घर का जब खर्चा पूरा नहीं करेंगे तो बेगम साहबा क्या करेंगी? गुजारा कर लेते हैं, लड़ाई तो अभी तक। आपकी बेगम साहबा भी काम करती हैं? फिर घर जे को लभ जे घर आ जे कोई काम, बेटियां भी नाल ला के कर लेंदियां ने, जे ना होवे तो फिर नहीं सर। इतनी लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, जी जी। फिर इतने बच्चों का साथ में आपने, जो बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की, लेकिन कैसे चला गुजारा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बस जी अल्लाह सोना गुजारा कर रहा है, और मेरी कोई बहादुरी नहीं है, अल्लाह सोने दे वाले ही है, सोना रब ही करता पिया है गुजारा। आप समझते हैं कि ये बहुत आपके लिए नामुमकिन सा काम है? जी जी। क्योंकि आप गुजारा नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ट्रेन बंद ने, ट्रेन चलनगियां तो फिर कुछ। दूध आता है घर में? दूध सारे डब्बे वाला लाईदा, डब्बा 1-2 लाईदा, उसका चाय बना बस? वो 30 रुपए का 35 रुपए का आ जाता। नींद आपकी कितनी है, कितने घंटे सोते हैं? बस उन्हें 9 बजे 8 बजे जाईदा है इतों, फिर जाके रोटी वोटी खा के सौ जाईदा है, सुबह फिर 9-10 बजे आ जाईदा है। ये नींद है सर। सबसे ज़्यादा इधर पैसे जब मिले हों, दिहाड़ी लगी हो, कितनी लगी है, अंदाज़ा है कोई, याद है? बहुत अच्छे पैसे मिले हों? 1000 1200 1500। हाँ जी, ये काम चलता रहे तो फिर 1000 1200 रोज़ का 1000 1200 मिल जाए तो वो तो फिर भी गुजारा करता है? हाँ जी, काम चलता रहे तो एक दफ़ा थोड़ा सा बंदा पुश मिल जाता है ना? जी जी। कोई वो फिर कदे कदे मिलता है ना, कोई रोज रोज थोड़ा मिलता है। और कम से कम कितना मिला है? 100-200 बस? हाँ जी, वो ईद दे लागे आंदी सी आंटी बाबा, वो 5000 देगी, 5-5000 ईदी दे के गई? जी जी। 5000 की? हाँ जी, को सोला लो। एक दिन अच्छा गुजर गया होगा? जी जी, है ना? जी हाँ। यहाँ से और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, और इन सब किरदारों के आप हालात देखें, इनकी गुफ्तगू सुने,
इनके घर का हवाल देखें तो आपको पता चले, अंदाज़ा हो कि ये रोज़ाना इतनी देर मेहनत करने के बावजूद भी क्या कमा के घर लेके जाते हैं और इनका ब्रेड एंड बटर क्या है, क्या खिलाते हैं बच्चों को और इतनी बड़ी फैमिली का बोझ कैसे उठाते हैं। मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। अब सुख नहीं फिर ज़िंदगी में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जो भी है थोड़ा बहुता। लेकिन मेहनत ही है ना, सारी कंटिन्यूस मेहनत है। बस मेहनत तो है, में रेस्ट नहीं है। बस मेहनत तो ऐसा है, नहीं कि 2-4 दिन छुट्टी मार जाएं। बस वो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला दे देता है। किसी के हाथ ऐसे उठाने से ये नहीं अपना अल्लाह ताला। आप कहाँ फैमिली आपकी है मकबूल भाई? मैं इधर लाहौर में ही है। लाहौर में किराए वगैरह पे रह रहे हैं या अपना घर है? नहीं अपना ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना। अमीर आदमी है फिर तो? नहीं अमीर नहीं है, तो गरीब है, मगर अपना जो अमीर होते तो इधर स्टेशन पे होते हैं। मतलब दाल रोटी चल रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वही घर जिसमें आप रह रहे हैं वही किराए पे होता, अल्लाह ना करे हाँ। तो कितना किराया देना पड़ता आपको? हाँ किराए तो बिजली के बिल नहीं मान, आजकल बिल बहुत आते हैं, तो गैस भी नहीं आती, बड़ा प्रॉब्लम है। आप मकबूल भाई जिंदगी से खुश हैं बिल्कुल अपनी से? अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो है, बंदा खुश तो होता नहीं, जो महंगाई जा रही है, गुजारा मजारा होता है, अल्लाह का शुक्र है। खुश है दुनिया, ऐस हुकूमत में कौन खुश है? कोई खुश हर बंदा ही तंग है, किसी को बिजली का बिल आया हुआ है, किसी को कुछ परेशानी, किसी को खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह चलो थोड़ी बहुत ही अल्लाह दे देता है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गायब हैं आप भाई? बस इधर ही स्टेशन पे, हमने किधर गायब होना। क्या नहीं था जी? जी क्या हालात हैं? हालात बस गाड़ियाँ दो रावलपिंडी की चल रही हैं, फैसलाबाद की है, नारोवाल की है। कराची की गाड़ियाँ तो वो पानी की वजह से हालात ऐसे किस्म के कराची के हो गए हैं, सैलाब बहुत आया हुआ है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, चलो जो भी है अल्लाह का जाव है। अल्लाह। आपका नाम पूरा क्या है? मकबूल अहमद। मकबूल भाई कितना आजकल पैसे आपको मिल जाते हैं, कमा लेते हैं अंदाजन? अंदाजन आजकल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलो 300-400 मिल जाता है, 500 भी मिल जाता है कभी। तो पहले जब कराची की गाड़ियाँ चलती थी 1000, 1200, 1500 भी मिल जाता। अभी क्या मिनिस्ट्री भी तब्दील हुई रेलवे की, इससे क्या फ़र्क पड़ा? क्या मतलब? मिनिस्टर तो आपके नए आ गए ना? नहीं मिनिस्टर वो सादर रफीक अच्छा बंदा, हमको कमरा दिया हुआ उन्होंने, बहुत अच्छा है वो सादर रफीक साहब। कमरा दिया है कोई? जी वही कमरा, वो जो पुराना था वो दोबारा मतलब वो दूसरी हुकूमत आई थी, उन्होंने कमरा ले लिया था, इसने फिर कमरा दिया, हमें LCD लगवा के दी है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लीडर है। लीडर अच्छा है? अच्छा हम आज आपके बच्चों की तालीम का कुछ किया? बच्चों की तालीम, बच्चे तो अभी छोटे। सेहत का नहीं यार, बाकी सबके छोटे तो नहीं है ना। तो मकबूल भाई आपके छोटे होंगे बच्चे? हाँ वो बस चट्टा साहब के बच्चे तो नहीं छोटे ना यार? नहीं उसके तो बड़े हैं। तो फिर बाकी बच्चे तो अभी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। वो देखिए माजी के हालात किस तरह से, कुलियों से उनका कमरा ले लिया गया था, कमरे पे कब्जा हो गया था। प्रोग्राम तमाशा की टीम जो थी उसने फिर क्या हुआ उन दिनों में, क्या चल रहा था, वो जरा माजी के हालात देखें जरा क्या हालात है। कब से आप लोगों का कमरा ये बैन है? कितनी देर हो गई? सर आज मिला है, कम से कम साल हो गया, कम से कम साल हो गया। ये 11 महीनों में से साल बंद रहा है आपके लिए कमरा? सर हमें नहीं चल खुला होता, लेकिन ये लोग बैठते हैं, यही लोग पटो जी पटो ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ बैच ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वो ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ आदमी है जो इसके खास होते हैं। ये इनमें से क्यों नहीं जाता? इनमें से क्यों नहीं? मेरी गल तो सुन लो। अच्छा सर सब लोग जाते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ। सर इनसे पूछिए कौन है, इनसे पूछिए ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ कौन है? कहते कौन है? ਚਾਚਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਟ ਹਾਂ। यहाँ का ये कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? मैं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। अंदर रहता है, अंदर रहता है। इसके जो रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार वही सोते हैं। मलक बला उतारनी होती है, वो बंदे ने रहना होता है। ही तारते हैं। एक दिन सर जी मैं अंदर सौ गए ना, बाहर से ताला लगा दिया। एक मिनट ठहर जा, ताला खुल गया, खलो जा ਇੱਥੇ ताला खुल रहा है जी, वो ताला खुल रहा है जी, ताला खुल रहा है, ये ताला खुल गया, ये ताला खुल गया जी,
ताला खुल गया, हम अंदर जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं जी, अंदर जा रहे हैं, ताला खुल गया, अंदर बैठ के बातें होती हैं बाकी सारी। अंदर जा रहे हैं जी, लाइटें जलाएं इस कमरे की, लाइटें जल रही हैं जी, ये सूरत हाल है जी कमरे की, ये मामला है। ये जूते उतारें जी सारे, जूते समेत ही चले जाओ, कोई आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये कमरा बड़ा है जी कमरा, ये मैं एक मिनट जी, मैं जरा व्यूअर्स को अपने नाज़रीन को दिखाऊं, ये दिखाएं जरा साइड पे हो जी, ये देखें, ये कमरा अच्छा है। कुली सारे अंदर आ जाए प्लीज, ये कमरा है जी सारा, और ये कमरे का लॉक खुला है। अब ये कमरे का लॉक बंद था, और ये बड़ा कमरा है, काफी बड़ा कमरा है, और यहां अच्छी खासी लोगों की कैपेसिटी मौजूद है, लोग यहां आराम कर सकते हैं क्योंकि मोहम्मदी बिस्तरे हैं। ये एलसीडी भी इधर लगी हुई है, और ये इधर बाकी ये ठेकेदार साहब का कमरा है, ये भी खोलें जी, ये भी खोलें ठेकेदार साहब। ये वॉशरूम्स हैं, क्या है वॉशरूम्स को, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये खाना पका, ये खाने ये इधर मुर्गा खाना सारा को इधर पकाते हैं, ये इधर खाना यही पकाते हैं, ये खाना पकाते हैं जो रहते हैं। एक मिनट मैं इनकी बात सुनो, क्या कह रहे हैं आप? ये 8-10 बंदे जो रहते हैं ना, ये उनका ये संदूक किस काम के, किस काम के? इधर कोई साडा सामान हैगा सर जी, कोई साडा सामान इधर हैगा, कोई सबूत करे हमारा सामान इधर है के हम एक दिन नहीं सोते इधर। ये देखें सामान इनका है, पाला भी अभी कम रख लो। अच्छा ये सामान, ये खाने पीने की ये इनकी चीजें, ये सामान उनका है जी, ये इनके है। अच्छा कुलियों का है, कुलियों का काम, कुली रह रहे हैं। ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? सर मैं जिला कसूर का, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇਰੀ? मलक बरादरी। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? नहीं सर, ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਰਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ? पड़ा हुआ है सामने वाला। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ? कुली भी सोते हैं, ये भी सोते हैं। नहीं नहीं, साढ़े तो इलावा ऐसी कोई एक किया था कि फलाना सौ के अलावा एक मिनट भी होते हैं, ये इनका ही आदमी से पेश किया जो। अच्छा जी ये ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसा 55 राती अखलो या जरा उनके ऊपर लगाएं, वो जो पीछे बंद है, जब बंदा आता है वो हर कुली की बेइज्जती कर दे। आप हर कुली की बेइज्जती करते हैं, आप हर कुली को बाहर निकालते हैं, ये कह रहे हैं। मैं बताऊं, ये एक अच्छा मैं दस रहा जी, ये कहते हैं, एक चाचा मैं आपको बताऊं, कौन बोलता है जी? मैं बोलता हूँ, इसने मुझसे 50 रुपए मांगे, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, इसने बोला बाहर निकल जाओ। ऊपर से ये आगे, मैंने कहा सर ये मुझे बाहर निकाला, इसने बोला ये ठीक कह रहा है, अभी बाहर निकलो। ठीक है जी, एक मिनट मैं दस रहा सब बाहर क्यों काट दो लोग? अगर कोई आके आराम कर दो। मेरी एक छोटी सर मेरी एक मिनट यार, एक मिनट मैं गल कर। सफाई देख रहे हैं, ये सफाई का डेली हम 150 रुपया देते हैं, कभी इनसे 10-20 रुपए मांग लें। मेरी बात सुने, जो अंदर आता है ना, अंदर दाखिल हो, उससे कहते 50 दो तो अंदर आ जाओ। जेब में नहीं है इतने, जो वो देगा रोज 200 रुपया। 450 खुली 50 के हिसाब से कितने पैसे? कोई 50 नहीं देता, खाओ कसम। कितने देते हैं? 450 कुली है, कितने पैसे बनते हैं आप बताओ, ये बताओ आप। देते किसको? तुम देते हो? ये तुम्हारे तुम आज छोड़ा गया इसको ही। अच्छा जी ये देखो ये लड़ रहा है, ये घर पे आ रहा है, ये सच बात हो रहा है, ये घर पे मैं तू कसम खा, मैं तेनू देते नहीं, ये इसका और तू देते नहीं, ये बड़ा गुंडा है इसका, ये देखो तू देते मैनू, और तू मैनू देते ना। रात को 10 बजे तक जगी करते हैं, टिकट रात को 10 समझ दो। इसकी FIR की कॉपी मेरे पास है, कॉपी ले आइए। टिकट है, FIR का टिकट है, ये भी लारी है। इधर आओ, बताता हूँ आपको, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਅगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मेरे पास है। ये इश्तिहारी है, मैंने कितने थे बाड़ा अंदर सारे इश्तेहारी ने, ये जड़े जड़े हैं ना, जड़े मेरा कह सारे ये इश्तिहारी वाले ने सारे इश्तेहारी। ये दरवाजा खोलें जी। ये कमरा, ये भी इनका आदमी है खास। हम इधर बैठते हैं, खाना खाते हैं। चाचा जी रात को गाड़ियां जो लेट लूट होती हैं वो इधर रहते हैं, कोई मसला मसाइल हो उनको फोन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है। ये सामने कमरा है, ये कैरम बोर्ड है, ये वो खेलने खिलाने के लिए LCD साद रफीक साहब ने लगवाई हुई है। ये बोर्ड वगैरह जो है वो हमने लेके आए हैं। ये कपड़े हमने बिछाए हुए हैं, पहले क्लीन था, ये नीचे ये देखें ऊपर कपड़े भी बिछाएं, वो क्लीन उन्होंने फाड़ दिया है। एक मिनट जी साहब, एक आज साहब दो गल्ला कर लेते। ये भी लेके आए हैं, इनके लिए चादरें लेके आए हैं, ठीक है। क्या ये इसकी सफाई रखनी हमारा फर्ज नहीं है? एक मिनट सफाई रखनी हमारा फर्ज है। बाहर ही आ जाए। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई मसला मसाइल है, इंशाल्लाह कोई बंदा इन्हें जो लिया के मेरे आप चाचे की बात में बिलीव कर रहे हैं जी? ठीक कह रहे हैं चाचा? जो मैं कहूंगा इससे पूछ लेना कि मैं गलत बात कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। इधर आने से कोई आदमी किसी को नहीं रोकता। सिर्फ हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जब आदमी इधर आता है, इधर टाइम होता है ना, तारा लग जाता है। ठीक है, जो अंदर के नहीं रात को टाइम पे तारा लगा कुली होते हैं ना, वही सोते हैं। दूसरा कुली कोई नहीं सोता 10 बजे के बाद। अच्छा जी मैं गल करांगा जी जी, उनको पहले पूछ लो। ठेकेदार साहब के क्या लगते हैं? बच्चा चू लगना जो ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਦੀ ਲਾ ਗੱਲ ਕੋ, ਮੈਂ ਗਵਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕੁਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬੂਤ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸੱਚ। तेरा साढ़े ना तलके कोई नहीं गा, तेरा साढ़े ना तलके कोई नहीं गा। तू ना ठेकेदार है, तू एक महमान हैगा, तू ना जमादार है ना ठेकेदार है। ठेकेदार कह रहे हैं मैंने 1000 रुपये नहीं लिया, ये जमादार से पूछा किसी ने लिया 1000 रुपये? जमादार के मुताबिक ठेकेदार के मुताबिक नहीं, मैंने एज ए सुपरवाइजर लिए थे। मैंने 2,000 रुपया नहीं, मैंने 1000 रुपया मैंने एज ए 2,000 का क्लेम भी कर रहा था बंदा भाई। बुलाओ से बुलाओ। एज ए सुपरवाइजर 2000 दिया है, वो क्लेम करे, अपना नंबर दे ले ले, जिसने 1000 दिया वो 1000 ले ले, इससे बात खत्म। एज ए सुपरवाइजर मैंने 1000 रुपया वसूल किया था। तस्लीम करते हैं, मैं नहीं रखा हूँ। आप भी कुली था, बहुत अच्छा आदमी था, मगर ये कुली से बात करना गवारा नहीं समझता चाहिए आदमी। ये कह रहा है मेरी तहीन है, कुली से मैं बात करूं, कुली से मैं बात करूं, मेरी तहीन है। इसका बाप भी कुली था। अच्छा, तो अब सुख नहीं फिर जिंदगी में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जो भी है, थोड़ा बहुता। लेकिन मेहनत ही है ना, सारी कंटिन्यूस मेहनत है। बस मेहनत तो है, में रेस्ट नहीं है। बस मेहनत तो है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन छुट्टी मार जाएं। बस वो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला दे देता है। किसी के हाथ ऐसे उठाने से ये नहीं अपना अल्लाह ताला। आप कहाँ फैमिली आपकी है मकबूल भाई? मैं इधर लाहौर में ही है। लाहौर में किराए वगैरह पे रह रहे हैं या अपना घर है? नहीं, अपने ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना। अमीर आदमी है फिर तो? नहीं अमीर नहीं है, तो गरीब है, मगर अपना जो अमीर होते तो इधर स्टेशन पे होते हैं। मतलब दाल रोटी चल रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वही घर जिसमें आप रह रहे हैं वही किराए पे होता, अल्लाह ना करे। तो कितना किराया देना पड़ता आपको? हाँ, किराए तो बिजली के बिल नहीं मान, आजकल बिल बहुत आते हैं, तो गैस भी नहीं आती, बड़ा प्रॉब्लम है। आप मकबूल भाई जिंदगी से खुश हैं बिल्कुल अपनी से? अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो है, बंदा खुश तो होता नहीं, जो महंगाई जा रही है, गुजारा मजारा होता है, अल्लाह का शुक्र है। खुश है दुनिया, ऐस हुकूमत में कौन खुश है? कोई खुश है, हर बंदा ही तंग है। किसी को बिजली का बिल आया हुआ है, किसी को कुछ परेशानी, किसी को खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह चलो थोड़ी बहुत ही अल्लाह दे देता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। किसी के मतलब अपना काम है, थोड़ा बहुत अल्लाह दाल रोटी चला देता है। कितने घंटे आपको इधर करनी पड़ती ड्यूटी? हम तकरीबन सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। और ये 12 घंटे तकरीबन? जी 12 भी हो, 12 से ऊपर भी हो जाती है, कभी 10 बजे। अभी कौन सी ट्रेन आप जिसके इंतजार में बैठे हैं? है ट्रेन अभी वो मुल्तान से आनी है, खैबर मेल, वो जानी है। कितनी ट्रेनें सैलाब की वजह से बंद हुई हैं? तकरीबन काफ़ी ट्रेनें बंद हो गई। ग्रीन लाइन, कराकोरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, खैबर मेल, शालीमार, काफ़ी ट्रेनें बंद है। शाह हुसैन, 5, 6, 8, 10 गाड़ियाँ बंद है। आपकी तो वो जो कमाई थी उसको 70% कट लगा जी, है ना? जी जी। नहीं तो आप 1000-1200 निकाल लेते थे? निकाल लेते। सारी ट्रेनें चल रही हों, पटरी पे हों, तो अल्लाह का शुक्र है। जरा बाहर निकल आता। सफ़र के महीने में थोड़ा जब मुहर्रम के महीने में मंदा होता है, वरना आई चलाई चलती रहती है। लेकिन ये सैलाब ने काम सारा, अल्लाह ताला वो जिनका सैलाब आया, अल्लाह ताला उन पे भी करम करे। हम तो अपने पेट का सोचते हैं, उधर तो बहुत दुनिया की जानें चल गई हैं, मकान चल गए हैं, मतलब जानवर वगैरह चल गए हैं, सारे बह गए सारे। मतलब हाँ, मतलब उधर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। हमें अपनी पेट की लगी हुई है। लेकिन आप देखें ना कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी इस आफत की वजह से कितनी मुतासिर हुई है, इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई। कहाँ आप 1200 निकाल जाते थे, 1000 निकाल जाते थे, कहाँ आप 300-400 पे आ रहे हैं। और वो चट्टा साहब से बात कर रहे थे तो आपके कुली भाई वो बता रहे थे कि मैं सुबह से 150 रुपया कमाया सिर्फ।
जी वो बस लगी फबी की बात होती है, मतलब कभी मिल जाते हैं, कभी कम भी मिल जाते हैं, कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, मगर ट्रेनें सारी चलती हो ना, फिर अल्लाह का शुक्र है सही मतलब रोज़ी बन जाती है। अभी वो रावलपिंडी की है 2 ट्रेनें, एक शाम को 4:30 जाती है, एक 6 बजे शाम को जाती है, और रात को 12:30 जाती है, और मुल्तान को भी 12:30 जाती है, और पेशावर मुल्तान के लिए सुबह जाती है 7:30 बजे, पेशावर से आती है खैबर मेल। वो गाड़ियाँ आगे कराची तक जाए तो कोई दारे मदार लैन के लिए रोए, कोई उधर तो कोई सिलसिला। इनमें से भी आपने ठेकेदार को भी देना है? ठेकेदार की बात ना करो जी, आगे हम बहुत उसको छोड़ो बस। वही ठेकेदार है? हाँ वही है। वही है, बदले नहीं वो? नहीं वही है। प्यार नहीं करते कुलियों से? कोई करते हैं, करते हैं, करते हैं। तो आपकी ये वर्दियाँ कितनी हैं आपके पास? हमारे पास 2 यूनिफॉर्म है। ये हफ्ता निकल जाता है इससे? जी, एक धो लेते हैं, एक दूसरी पे पहन लेते हैं। जो दूसरी है आज वो घर में धुल गई होगी? हाँ धुल गई होगी, कल वो फिर आप पहन लेंगे? फिर पहन लेंगे, है ना जी। मकबूल भाई क्या खाने में बहुत पसंद है आपको? बहुत शौक से क्या खाते हैं? खाने में जो मिल जाते खा लेते हैं, जो भी लुकी मिसी हो खा लेते हैं। अल्लाह का मतलब टकराते नहीं, मुझे ये नहीं खाना ये नहीं खाना, जो मतलब पका हुआ ना बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। कभी नहीं कहा कि ये क्या पका दिया? नहीं कभी नहीं कहा। और जायका भी जैसा मर्जी हो खा लेते हैं? नहीं, जायका तो घर की खाते अच्छा ही जायका होता है। भाभी पकाती हैं? जी घर में ठीक पकाती हैं? हाँ जी, वालदा साहब है वो पकाती है। वालदा भी पकाती है? हाँ जी। वालदा को तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। जी माँ, वो तो माँ होती है, माँ से तो वो खाली फोकी भी बना ले, वो भी बहुत अच्छी लगती है। सही बात है। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी। हाँ, माँ तो खाली मतलब पानी के साथ भी बना ले, वो भी अच्छी है, शहद नालों भी मीठी होती है। तो बेगम अपनी जगह पे, वालदा अपनी जगह पे। कभी लड़ाई नहीं हुई भाभी की और माँ साहबा की? नहीं। सलूक है बड़ा? जी। ये क्या चक्कर है? नहीं तो कभी कभी मैंने सुना है इस तरह की बड़ी दास्तानें हैं, सास बहू के किस्से मशहूर हैं। नहीं हुई, कभी नहीं हुई। क्या वजह? मतलब कोई मतलब कभी ऐसे हुआ है। बेगम लड़ाकी नहीं है? लड़ाकियाँ तो बेगम में सबकी लड़ाकी होती है। आपकी भी है? माशाल्लाह अच्छा अखलाक है। नहीं इतनी लड़ाकी नहीं है, मुझसे ही कम है। आप लड़ाकी से? तो मुझसे कम है। आप क्यों लड़ते हैं? नहीं लड़ते था नहीं, मैं नहीं कभी नहीं लड़े। तो आप तो डांटते होंगे फिर उन्हें? नहीं, डांट में कोई गलती करे तो डांटना पड़ता है। बहुत सख्त डांटते हैं? नहीं नहीं, कम में डांटते, बोता नहीं। तो आप ज्यादा लड़ाके हैं? हाँ, नहीं लड़ाके क्या मतलब, ये कोई गाल बात हो जाती है तो फिर थोड़ा बहुता करना चाहिए। मकबूल भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इनसे जैसे बहुत सारे इधर कोलीग्स इनके, और जिन्होंने बड़ी कई साल से रेलवे को दे दिए। अभी सबसे पहले जो बात कर रहे थे हमारे कुली भाई चड्ढा साहब, वो कह रहे थे 37 ईयर्स हो गए उन्हें। 5 क्लास के थे वो जब स्टेशन पे आ गए थे, मास्टर साहब की कुट से भाग के रेलवे स्टेशन आ गए थे। मजीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। बच्चे नहीं पढ़ सके, मैं जेल चला गया। जेल चले गए थे? क्यों? कत्ल हो गया, बंदा ही मार दिया था? और दुश्मना ने पा दिया ना, झूठा मुकदमा डाला था? हाँ जी। कौन कत्ल हुआ था? भट्टी है। कौन जी? भट्टी कत्ल हुआ था। भट्टी का नाम पूरा क्या था, याद है? नहीं, कोई नहीं होने याद। तो आपका क्या लिंक था भट्टी से? हाँ, हमारी उधर जमीन बीते था ना, भाई बीता से बहुत तो जमीन की पर झगड़ा हो गया इस वजह से। तो आप थे झगड़े के वक्त वहाँ? नहीं, मैं छुड़ाने गया हूँ। आप छुड़ाने गए? हाँ। फिर लड़ कौन रहा था? वो दूसरे लड़ रहे थे? हाँ। तो आप उधर छुड़ाने चले गए? जी हाँ। किस से लड़ रहे थे? बंदूकों से लड़ रहे थे या सोटों से? बंदूकों। आपके पास बंदूक नहीं थी? नहीं। क्या हाल है चाचा? ठीक है। नाम क्या आपका? हातिम। हाशिम? हातिम। आतिफ। किस इलाके से हैं? फैसलाबाद। कितने साल हो गए इधर? हमारे को 28 साल हो गए। कितने? 28 साल। 28 साल हो गए।
बहुत लंबा अरसा है माशाल्लाह। तो अभी उतना ही तो नहीं भाग सकते होंगे जितना आप जवानी में हैं? वो तो एक टेढ़ा ही सामान चौक कर टूट जाए, खर्चा बना ले। बाल बच्चा किधर है? बाल बच्चा घर ही है। बच्चे बड़े हो गए? बड़े हो गए बच्चे। पढ़े भी हैं? हाँ। पढ़ाया बच्चों को? हाँ पढ़ता रहे, पोतरा पढ़ता रहे, बच्चे नहीं पढ़ सके, मैं जेल चला गया। जेल चले गए थे? क्यों? कत्ल हो गया, बंदा ही मार दिया था? दुश्मना ने पा दिया ना, झूठा मुकदमा डाला था? हाँ जी। कौन कत्ल हुआ था? भट्टी है। कौन जी? भट्टी। भट्टी कत्ल हुआ था। भट्टी का नाम पूरा क्या था, याद है? नहीं, कोई नहीं होने याद। तो आपका क्या लिंक था भट्टी से? हाँ, हमारी उधर जमीन बीते था ना, पाई बीता से बाहो, तो जमीन की पारू झगड़ा हो गया इस वजह से। तो आप थे झगड़े के वक्त वहाँ? नहीं, मैं छुड़ाने गया हूँ। आप छुड़ाने गए? हाँ। फिर लड़ कौन रहा था? वो दूसरे लड़ रहे। दूसरे लड़ रहे थे? हाँ। तो आप उधर छुड़ाने चले गए? जी हाँ। किससे लड़ रहे थे? बंदूकों से लड़ रहे थे या सोटों से? बंदूकों। आपके पास बंदूक नहीं थी? नहीं। आप कैसे बंदूकों वालों को छुड़ाएंगे? खाली हाथ तो बंदा नहीं छुड़ा सकता। वो दूसरे जेड़े ना वो मारते सी ना, उनके छोटे मारते सी, वो उन्होंने छुड़ा रहे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया, कत्ल पा दिता उन्होंने। साडा आदमी है कोई नहीं थी, मगर 10 साल भोगे हो गए। 10 साल फिर आप कैद काट के आए? हाँ जी। 302 में? जी हाँ। और किसी को फांसी हुई इस केस में? नहीं। उम्र कैद नहीं हुई। वो तो जो जिसको इसने लगाई थी ना कैद, उसके 10 साल तो पूरे हो गए थे, वो भी बरी हो गया, ऐसी भी बरी हो गया। जिसने मारा था वो भी बरी हो गया? हाँ। उसको कितने साल कैद हुई? 10 साल है। आपको भी 10? हाँ। तो आपके पीछे कोई नहीं बंदा, वकील वकूल कोई ना थी? वकील किता बाद जो भाई बहुत हो गया है बड़ा, उसने केस लगाया, वो बहुत हो गया। आप किस सन में गिरफ्तार हुए थे? याद है सन कौन सा था? जो बेनजीर थे नवाज शरीफ होंगे रहे सी, एक दफा ये हो जाते वो हो जाती सी, इस तरह। 90-93 और वो सारा उस दौर की बात? हाँ जी। तो छूटे कब हैं आप? किस साल छूट के आए हैं? हमारे को हो गए को 16-17 साल, जब आप वापस आ गए, बाहर आ गए? हाँ जी। और किस जेल में रहे, किस जगह रहे? फैसलाबाद। फैसलाबाद जेल में? पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर सेंटर में, कोठी में बंद थे। काल कोठरी में बंद थे? हाँ जी। उधर खाना शाना ठीक था? खाना ठीक मिल जाए। क्या मसला आया जेल में जो आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी उधर फेस करना पड़ता है या भुगतना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सही खाना ठीक था? हाँ जी, खाना चाहिए। और गर्मी कितनी है उधर? गर्मी तो बहुत थी, बहुत शदीद गर्मी है ना? हाँ जी। सर्दियाँ सौखी हैं? सर्दियाँ में चलो आपने कपड़े छपड़े लेके उठते बंदा फिर सौखा है। हाँ। नहीं तो जेल तो खैर सौखी हो नहीं सकती। नहीं, जेल नहीं सौखी नहीं, कि छोटी कोठी सी, उसमें 10-12 आदमी होते थे। छोटी कोठी में 10-12 बंदे? हाँ जी। कितने फुट बाय कितने का कितना के कमरा होगा? छोटा है को 2-2.5 मंजिया पै जाती बस? बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बड़ा आपने फिर सोचा जिंदगी भर के मैं क्या लेने गया उधर, छुड़वाने क्यों गया? बस और गलती जो होगी, गलती हो गई। आपने नहीं मारा? नहीं। अब तो खैर आप बरी होके भी आ गए? हाँ जी, अल्लाह की तरफ बरी हो। उसने भी फिर वो मार दिया ना उसको, जो हमारा आदमी था। उसने बाहर निकल के किसको मार दिया? वो ना भट्टियाँ ने मार दिया। इसने जवाब में भट्टियों को मारा फिर? हाँ, भट्टियाँ ने मारा ना, वो दुश्मनी के ਵਿੱਚ उसको ही मार दिया।
उसके बाद एक और फिर कत्ल हुआ। हाँ जी। हैं? हाँ, खुद हुआ ना, जो जिसका पर्चा था उसको मार दिया। उसको मार। तो अब आप अपने इलाके में चले जाते हैं आराम से, कोई मसला तो अब तो दुश्मनी वगैरह नहीं? नहीं नहीं, हमारे साथ ही हो, कोई नहीं मसला। अब ठीक है सारा? हाँ अभी सही। तो ये कुली आप कैसे बन गए फिर? जेल से छूट के बने? हाँ, जेल में कोई काम नहीं सीखा, कोई अपना हुनर वगैरह नहीं? नहीं उधर कुछ सिखाया नहीं किसी ने? नहीं। मजदूरी वगैरह करनी पड़ती थी उधर? नहीं कुछ भी नहीं, बंद ही रहते। बंद रहे आप, काल कोठरी में रहे? 302 के लोग मजदूरी नहीं करते उधर? नहीं। है ना? नहीं। तो इधर आके फिर आप स्टेशन आ गए सीधे जेल से? हाँ, इधर हमारा भाई था, वो इधर ही फौत हो गया, जमादार था, उसने बुलाया इधर ही आ जाओ काम करो। इधर ही काम करता 28 साल भी हो गए इधर। अभी कितना कमा लेते हैं आप? कोई नहीं, हूँ केड़ा कमाना है, हूँ तो काम ही कोई नहीं। 100-150 बनता है, वो खा लेते हैं।